जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले हो जाए एक मोटिवेशन कोट। तो दोस्तों सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। ये मुश्किलें आती रहेंगी जाती रहेंगी, मुश्किलों से लड़ना है तभी आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। देखिए दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई आपने एक दिन में 2 पुस्तकें पढ़ी, आपने एक दिन में, ठीक है, 2 किताबें पढ़ी, ठीक है, तो आप 4 दिन में कितनी किताबें पढ़ेंगे? आपने एक दिन में 2 किताबें पढ़ी, आप 4 दिन में कितनी किताबें पढ़ेंगे? ठीक है, कि 4 दिन में आप कितनी किताबें पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है सारा, आपको एक सूत्र बताने वाला हूं, उसी से ही कंप्लीट टाइम एंड वर्क खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना सिंपल टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करते करते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र देख लो। देखो वर्क यानी किया गया कार्य, क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, इनटू में समय या टाइम। ठीक है, कि जो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो होगा आपका एफिशिएंसी इनटू में टाइम। एफिशिएंसी यानी कि आपकी कार्य क्षमता। जैसे मैं कहूँ आपको कि आपने एक दिन में 2 किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, आपने एक दिन में 2 किताबें पढ़ी हैं, तो आपकी कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन में 2 किताबें पढ़ने की कितनी है? एक दिन में 2 किताबें पढ़ने की आप कार्य क्षमता है। तो 4 दिन में कितनी पढ़ेंगे? तो देखो मैंने कहा कि एक दिन में कितनी पढ़ रहे हो? 2, तो ये क्या है? 2 आपकी क्या है? कार्य क्षमता है। समय कितना पूछ रहा है? 4 दिन। और आपको निकालना है कितना कार्य किया गया, तो आप 8 पुस्तकें पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 8 बुक पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 8 किताबें पढ़ेंगे। यही सारा कॉन्सेप्ट, बस आपको लगातार सारे क्वेश्चन देखने हैं, सभी क्वेश्चन एक से बढ़ के एक, और सभी लगातार पिछले 4 सालों में आए हुए एसएससी के क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिन में, ध्यान से देखना, ए है वो एक काम को कितने दिन में लगा रहा है? 6 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? समझना क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि कौन कौन कार्य कर रहा है वो लिख लो, ए और बी। कौन कौन कार्य कर रहा है? ए और बी। ठीक है, यहां पे लिख लो दिन, कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 6 दिन में। ये कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में। अब आपको देखो कैसे निकालना है, समझो, बिल्कुल इजी है, बस ध्यान दे लो। एक क्वेश्चन सोल्व यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व। देखो ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में, तो हम लोग क्या लेंगे इसका? हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका दोनों में भाग, जैसे कि वही तो कंप्लीट कार्य होगा। समझ रहे हो ना? हमें एक ऐसा कार्य लेना है, एक ऐसा कार्य मानना है जिसका भाग 6 का और 9 का, दोनों का भाग उसमें जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। पिछला टॉपिक अपना क्या था? एलसीएम एचसीएफ, जो कि मैं पूरी तरह आपको समझा चुका हूं। अगर आपने अब तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए तीनों क्लासेज। ठीक है, 50 क्वेश्चन के क्विज फॉर्मेट में है। देखिए 6 और 9 के निकालो भैया, 2 तिया 6 और 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3। ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि 18। टोटल कार्य कितना आ गया हमारा? यहाँ पे निकलेगा एलसीएम लेने के बाद टोटल कार्य है, टोटल वर्क। ठीक है, ये कंप्लीट अपना क्या निकला है? टोटल वर्क निकला है। मैंने आपको भी कुछ देर पहले एक सूत्र बताया था। क्या बताया था भाई? मैंने बताया था कि टोटल वर्क बरोबर, टोटल वर्क कब निकलता है? जब आपकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी और इनटू में क्या हो? दिया गया समय यानी कि टाइम। ठीक है, अब आपके पास टाइम आ गया, ठीक है, और आपके पास क्या आ गया? वर्क आ गया। कार्य क्षमता निकाल लो, तो क्या कर दोगे? वर्क में टाइम का क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। वो आपकी क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी एफिशिएंसी। तो देखो यहाँ पे लिखो आप अपनी एफिशिएंसी। देखो 18 में 6 का भाग दिया, 6 3 18, यानी कि 3 भाग
पर डे कार्य कर रहा है ये, ठीक है। और ये कितना करेगा, 9 दूनी 18 यानी 2 भाग पर डे। समझो इस बात को कि ए एक कार्य 6 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी वही कार्य 9 दिन में। समझो एक कार्य 6 दिन में, 6 दिन यानी कि वो एक दिन में कितना भाग कर रहा है, 3 भाग कर रहा है। एक दिन में 3 भाग कर रहा है, 6 दिन में कितने करेगा, 18 भाग कंप्लीट कर देगा। और बी क्या कर रहा है, एक दिन में उसी कार्य का 2 भाग कर रहा है, खाली 2 हिस्से कर रहा है, तो कितने दिन लगाएगा वो उस कार्य को 9 दिन में पूरा करेगा। समझ गए, ठीक है। आगे समझो, आगे ध्यान दो। फिर कहा कि दोनों ने मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। अब दोनों देखो, ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है, 3 भाग कर रहा है, और बी कितने दिन में, एक दिन में कितना भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहा है। टोटल कितने भाग करे इन्होंने एक दिन में, एक दिन में भाग करे 5 भाग। टोटल कितना भाग है, 18 भाग है। कितना है, 18। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, देखो 5 भाग कर रहा है, एफिशिएंसी आ गई, 5 भाग पर डे। आपके पास क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, डे निकालना है। क्या निकालना है, डे। तो आप क्या करोगे, वर्क में क्या कर दोगे, एफिशिएंसी का भाग दे दोगे। तो दे दो भाई, आपको क्या निकालना है, डे निकालना है, तो निकाल दो। 18/5, 5 15, कितने बच गए, कितने, 3, और पॉइंट लगा लिया 30 और 3.6। तो क्या होगा आपका आंसर, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ जाओगे और ढंग से। ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ए एक काम को 15 दिन में, लिखते रहो, ए एक काम को 15 दिन में। देखो 2 ही हैं, ए और बी। पहले मैंने क्या कहा आपको, इनके दिन लिखो, 15 दिन में। बी कितने में कर रहा है, 20 दिन में। आगे ध्यान दो, यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और 2, तो क्या कह रहा है कि कितना हिस्सा बच गया। पहले क्वेश्चन सोल्व करो कि भाग कितना है और कितनी इनकी एफिशिएंसी, कितनी इनकी कार्य क्षमता है, कितना ये काम करते हो। देखो हमसे, मैंने आपको बताया कि ए और बी ये लिख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों का लोगे एलसीएम। कितना आएगा, 60। कितना आएगा, 60। समझा चुका हूँ, देख लो और निकालना सीख जाओगे। देखो कितना आ गया, 60। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एफिशिएंसी लिखोगे। 15 का भाग कितने दोगे, 60 में कितना गया, 4। और 20 का भाग कितना करोगे, 60 में कितना गया, 3। यानी कि 4 भाग पर डे, 4 भाग पर डे कौन कर रहा है, भैया ए कर रहा है। और 3 भाग पर डे कौन कर रहा है, ये कर रहा है बी। भैया दोनों मिलके एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं, तो देखो ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 और 3 7 भाग। टोटल कार्य का 7 भाग पर डे कौन कर रहे हैं, ए और बी मिलकर। अब आगे इसने पूछा कि 4 दिन तक लगातार एक साथ काम करते हैं, कितने दिन, 4 दिन। तो भैया 4 दिन कितना निकलेगा, 7 × में 4, यानी कि इन्होंने टोटल काम कितना, 28 भाग क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। 28 भाग कंप्लीट कर दिया 4 दिनों में। आगे पूछ रहा है, तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ध्यान देना, ऑप्शन की तरफ भी ध्यान देना है आपको। देखो अगर आपसे क्या कह रहा है, कितना काम, अगर ऑप्शन होता जैसे कि आपको पूछा कितना भाग बचा हो, तो 60 - 28 कर देते डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना आता है, 32 आ जाते हैं। समझ गए। 60 - 28 कर देते, 32 आ जाते हैं। लेकिन अब हमसे पूछ किस में रहा है, हमसे पूछ रहा है भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, भैया कितना रह गया, 32 भाग रह गया, किसमें से, 60 में से। क्योंकि हमसे पूछ रहा है क्या, बचा हुआ। अगर हमसे पूछता कि कितना हो गया, तो हम क्या करते हैं, 28/60 करते हैं। हमसे पूछा कितना बच गया, तो 32 भाग बचा हो 60 में से, तो 32/60। तो काट दो भाई, कितना आएगा, 4 से कट जाएगा, तो 8/15। तो 8/15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में। देखो ए है, वो क्या करता है, एक जमीन है उसका 2/5 भाग, जमीन का 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में। और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में। तो बी क्या कर रहा है, बी जमीन का 1/3 भाग कितने दिन में, 10 दिन में जोत सकता है, यानी कि बा लग रही है भाई खेत में, ठीक है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। भैया समझो, बड़े आराम से समझ जाओगे। ए 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। 2/5 भाग 6 दिन में, निकाल दो भाई। देखो तो क्या करोगे, 6 × में 5/2। क्यों करोगे भाई, 2/5 भाग है, ठीक है, कितने दिन में, 6 दिन में। तो टोटल कितनी आ जाएगी, देखो 6 के साथ 5 × 2। एक चीज़ और समझना, देखो जो 3 है ना, 3 को मान लो टोटल मान लो, तो जो ऊपर है वो किया हुआ है, 3 हिस्से हैं तो एक हिस्सा किया हुआ है, 3 का एक हिस्सा कर रखा है, समझो। तो 6 × 5 = 30/2, यानी कि
15 दिन लगेंगे। टोटल खेत बहाने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन, क्योंकि एक काम का 2/5 भाग वो 6 दिन में कर रहा है, तो एक काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे उसे? 15 दिन लगेंगे। ठीक है, और 1/3 भाग कितने में? 10 दिन में। तो क्या करना है आपको? वही सेम 10 इंटू में 3/1, तो कितने हो गए? 30, यानी कि 30 दिन में। समझे क्वेश्चन को? ए एक काम को कितने दिन में कर दिया उसने? 15 दिन में कर दिया। बी ने कितने दिन में कर दिया? 30 दिन में। हमसे पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन कितने दिन में जोतेंगे? 4/5 भाग पूछा है, वो भी करेंगे आगे। देखो समझो, ए और बी, ए और बी, ए ने कितने दिन में? 15 दिन में किया। बी ने कितने दिन में किया? 30 दिन में। ध्यान देना, ए ने 15 दिन में किया, बी ने 30 दिन में किया। कंप्लीट काम कितना हो गया? 30। एलसीएम कितना आ गया? 30। तो एफिशिएंसी क्या निकली इनकी? 15 दूनी 30, 2 भाग पर डे। और ये कितना निकाल रहा है? 1 भाग पर डे, यानी कि वो एक दिन में कितना भाग निकाल रहे? 3 भाग पर डे निकाल रहे। कितना निकाल रहे? 3 भाग पर डे। ठीक है, ये इनका कितना हो गया? 3 भाग पर डे एक दिन का है। इन्होंने कहा है कि ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन कितने दिन में जोतेंगे? भैया एक दिन में वो 3 भाग जोत रहे हैं। ठीक है, उन्हें जोतना कितना है? 4/5 भाग जोतना है। कितना जोतना है? 4/5 भाग। तो देखो देखो कितना? 3 भाग। 3 भाग क्या कर रहे हैं? पर डे। ठीक है, आगे ध्यान देना कि यहाँ पे हमसे बोला है 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेगा? 4/5 भाग जमीन है। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल जमीन है 30। 30 का 4/5 भाग कितना होगा? तो 30 इंटू में 4/5, तो 6 हो गए 24, यानी टोटल 24 भाग जोतना है। उन्हें कितना जोतना है? 24 भाग जोतना है। कितने दिन में? तो देखो 24 भाग है टोटल। ठीक है, और कितना कर रहे हैं वो? 3 भाग पर डे। तो कंप्लीट कितने दिन आ जाएंगे? तो डे के लिए क्या करोगे आप? 24/3, यानी कि 8 डेज। कितने लग जाएंगे? 8 दिन में वो क्या कर देंगे? कंप्लीट 4/5 भाग को जोत देंगे। अगर आपसे कहता कि वो कंप्लीट पूरे खेत को दोनों साथ मिलकर कितने दिन में जोतते, तो भैया आप क्या करते? आप क्या करते? 30 बटे क्या कर देते? 3 कर देते, यानी कि 10 दिन में जोतते हैं। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा सिर्फ 4/5 भाग, और भैया 30 का 4/5 भाग कितना होता है? वो होता है 24। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है। ध्यान समझना, ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। ध्यान दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन का अर्थ समझो। सिर्फ एक बार आप क्वेश्चन समझ गए, भैया आंसर आपके हाथों में है। और स्पीड जब बनेगी जब आप लगातार काम करोगे। अब मैं स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई स्पीड नहीं ले रहा, आपके साथ जैसे आप पढ़ोगे वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीका है, आपको सिर्फ कंप्लीट क्लास ध्यान से देखनी है। भाई साहब मजा आ जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठना साथ में। ठीक है, देखो ए एक काम को 18 दिन में खत्म करता है। एक काम 18 दिन। मैंने आपसे बोला ए और बी साथ ले लो, फिर ले लो दिन, और दिनों का निकाल दो एलसीएम, टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए दिन का किस में? वर्क में भाग दे दो, भैया आपकी एफिशिएंसी यानी कि आपकी कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखो एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। अब भैया ए द्वारा लिया गया समय कितना है? 18, और ए से आधे समय में काम कर रहा है, यानी कि भैया 9 दिन में काम कर रहा है। बड़ा खतरनाक आदमी है। देखो तो भैया बी क्या कर रहा है? 9 दिन में कार्य कर रहा है वही। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा आपका 18। कितना आएगा? 18 निकाल के देख लेना। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी निकलेगी? 18 का 18 यानी 1 भाग पर डे। 1 भाग पर डे। वहीं पे 9 दूनी 18 यानी 2 भाग पर डे। ठीक है, वो एक दिन में सिर्फ 1 भाग कर रहा है। ठीक है, उसे एक दिन में सिर्फ 1 किताब पढ़नी है, और नीचे वाला क्या कर रहा है? एक दिन में 2 किताबें पढ़ रहा है। भैया सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। ठीक है, देखिए तो ए क्या कर रहा है कि 1 भाग पर डे कर रहा है, और बी क्या कर रहा है? 2 भाग पर डे कर रहा है। उसने हमसे बोला आगे कि एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। समझना, एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। टोटल कितना कर रहे हैं वो? 2 और 1 3। कितना कर रहे हैं? 3 भाग पर डे। ठीक है, एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं? 3 भाग। समझ रहे हो ना? उसने बोला कि एक साथ काम करके वो दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे? अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, टोटल 3 भाग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में भैया 1/6 है, 2/5 है, 1/9 है और 2/7 है। भैया ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक दिन में कितना पूछा, यानी कि
आपसे कितना जो कर दिया ना उसका पूछ रहा है भिन्न, तो क्या करोगे 3/18 करोगे। कितना करोगे 3/18, कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है, यानी 1/6 भाग पर डे होगा। अगर आपसे पूछो तो कितना कार्य रह गया एक दिन के अलावा, तो भैया 18 में 3 घटा दो 15/18 आ जाएगा। समझ गए, यही तो है समझदारी आपकी भैया, इतने होशियार हो आप कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी एक काम को क्रम से 24, 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। समझ रहे हो, ए बी तथा सी, ए क्या कर रहा है एक काम को 24 दिन में खत्म कर रहा है, बी क्या कर रहा है उसी काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है, और सी क्या कर रहा है उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। कितने दिन में, 12 दिन में खत्म कर रहा है। अब भैया हमें क्या करना है, चाहे हमें कितने दे दो, ए बी सी डी ई एफ कितने बंदे दे दो यार, आराम से निकाल देंगे। हमें करना क्या, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ऐसी संख्या लेंगे जिसमें तीनों का भाग पूरा पूरा जाए। भैया एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, निकालो भाई। 24, 6 और 12, 12 दूनी 24 और 2 तिया 6 और 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, 3 और 2 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, अब 3 का 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब कितने का जाएगा, अरे कहीं रह गया, अच्छा 2 का यहीं पे जाता, 2 1 2 3 6 3 3 3 का जाएगा, 3 दिन 6 दिन 12 दिन 24, तो कितना आ गया भैया आपका आ गया 24। ये बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। आओ कितना आ गया आपका आ गया 24। अब ध्यान दो आगे, तो कितना हो गया 24 एकम 24 है, एक भाग पर डे कौन कर रहा है, ए कर रहा है। 6 चौक 24 है, 4 भाग पर डे कौन कर रहा है, बी कर रहा है। और 12 दूनी 24 है, 2 भाग पर डे कौन कर रहा है, 2 भाग पर डे कर रहा है सी। आपसे पूछा है एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब भैया एक साथ काम करें यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे भैया, देखो 4 1 5 और 2 7, कितना करेंगे 7 भाग पर डे। आपसे पूछा क्या ये समझो, वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। टोटल काम कितना है 24 है, और एक दिन में कितना कर रहे हैं 7 भाग कर रहे हैं, तो कितना हो गया 24/7, कितना हो गया 24/7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शेर हो सिंहासन की चिंता मत करो भैया, मंजिल मिलके रहेगी, तैयारी में लगे रहो, ठीक है। आगे देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर कर रहे हैं, ध्यान देना, ए और बी। क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। भैया ए और बी बड़े अच्छे आदमी यार, बड़े प्यार से काम कर रहे, लगातार फास्ट काम कर रहे, और ए और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। भैया कौन सा नाल आएगा इसमें, देखते हैं भैया। देखो 12 15 और 20, 12 15 और 20, आपको इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए, तो निकाल दो भाई। 12 15 और 20 क्या आएगा 60, तो 12 पंजे 60 यानी 5 भाग पर डे कर रहा है ए। 15 चौके 4 भाग कौन कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है, और 20 दिया 7 3 भाग कौन कर रहा है, ए प्लस सी कर रहा है। आपसे पूछ रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करे तो कितने दिन में खत्म कर देगा। अब तीनों एक साथ काम करेंगे, अब तो अलग अलग कर रहे हैं भैया, ये तो इनकी एफिशिएंसी आ गई कि ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करते तो 5 भाग एक दिन में निबेड़ देते हैं, ठीक है। और बी और सी एक साथ करते होते 4 दिन में खत्म करते हैं, और ए और सी 3 दिन में। आपसे पूछा भैया तीनों को एक साथ काम करवाना है, ठीक है, तो देखो भैया निकाल देंगे यार। देखो टोटल देखो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी कितना आ गया 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3, 5 और 4 12 3, सॉरी 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है। तो ये आ गया ए और ए यानी 2A हो गया, बी और बी यानी कि 2B हो गया, और एक सी है, एक सी है, कितने हो गए 2C हो गए। समझ गए, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ गया 12/2 यानी कि 6, कितना आ गया 6। तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, 6 काम यानी 6 भाग एक दिन में कर रहे हैं, वो 6 भाग कितना कर रहे हैं पर डे कर रहे हैं। अब वो कितना कराना है 60 भाग कराना है, तो कितना आ गया 10, तो 10 दिन में वो कंप्लीट काम को खत्म कर देंगे, तीनों मिलके करते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए,
भैया ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 72 दिनों में, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में, और ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो ध्यान दो भैया, ए और बी एक काम को 72 दिनों में, भैया काम बहुत बड़ा है, ठीक है। बी प्लस सी बराबर 120 दिन में, और ए प्लस सी बराबर कितने में? 90 दिन में। समझ रहे हो ना? लोगों को लिख लो कौन कौन आदमी काम कर रहा है, आगे लिख लो भैया कितने कितने दिन में कर रहे हैं, मजा आ जाएगा क्वेश्चन निकालने में। देखो ए प्लस बी 72 दिन में, 120 और 90 दिन में, भैया इनका एलसीएम आएगा 360। कितना आएगा? 360। अगर लग रहा है सख्त तो निकाल लो, और अगर आपको एलसीएम निकालना ही नहीं आ रहा तो भैया जाओ डिस्क्रिप्शन में सीधा आपको लिंक मिलेगा, एलसीएम की क्लास देख लो, बड़े बेसिक तरीके से समझा रखी है। देखो ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120 और ए प्लस सी 90 में। देखो 72 यानी कि 5 भाग पर डे कर रहा है, ठीक है। बी प्लस सी 3 भाग पर डे कर रहा है। करना क्या है आपको पता है ना, एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको करना क्या है कि कुल वर्क, टोटल वर्क कितना है, हमने टोटल वर्क कितना निकाल दिया एलसीएम निकाल करके, ये अपना 360 टोटल वर्क आ गया। ये हमारे क्या है? डे है। मैंने सूत्र बता रखा है आपको, क्या बता रखा है कि कार्य क्षमता बराबर, कार्य क्षमता गुणा समय किसके बराबर होती है? वर्क के। और मैं आपसे खाली कार्य क्षमता निकालो तो इधर आ जाएगा बटे में, तो क्या हो जाए? कार्य क्षमता बराबर वर्क बटे समय, यानी किया गया कार्य बटे टाइम, ठीक है। देखो भाई इस क्वेश्चन को ना भैया दिमाग में आप तो बस बेसिक समझ लो यार। सूत्र तो आपको याद करने की जरूरत ही कहाँ आ रही है बताओ? बेसिक याद हो गया ना, सूत्र तो अपना आप बन जाते हैं। सूत्र बनते हैं, सूत्र हम ही बनाते हैं, ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक समझ लो भैया, कोई एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। और रही बात टाइमिंग की, भाई टाइम ज़्यादा आता है बेसिक से, टाइम बेशक ज़्यादा आता है बेसिक से, लेकिन भैया अगर एक बार आप कार्य करने लग गए ना, पीछे उसके पड़ गए ना, तो भैया टाइम अपने आप सेकंडों में बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि 30 सेकंड से पहले आप क्वेश्चन हल कर दोगे। समझ रहे हो? ठीक है। देखो आगे ध्यान दो, और ये कितना कर रहा है? 4 भाग पर डे, ठीक है। मुझसे बोला कि तीनों ने मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब तीनों काम कर रहे हैं मिलकर के, पहले ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। कितनी एफिशिएंसी आई है? 5 3 5 और 3 8 और 4 12, यानी 12 भाग पर डे। अब देखो वही सेम कितना आएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी। क्यों आएगा 2? देखो 2a, ठीक है, प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, तो 12, ठीक है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6 भाग पर डे। कितना आ गया आपका? 6 भाग पर डे आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कितना वर्क करना है आपको? आपको करना है 36। तो कितने दिन में हो जाएगा? तो कर दो 360 बटे 6। कितना आ गया? 6 छंगड़ा 36, यानी कि 60 दिन में वो तीनों मिलकर कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को क्रम से 3 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष है, एक महिला है और एक बच्चा है, ठीक है। पूरी फैमिली आ गई भैया काम करने के लिए, तो करवाओ भाई। तो एक पुरुष को मैं लिख देता हूं मेल, ठीक है, 3 दिन में। वहीं पे महिला फीमेल 4 दिन में, और वहीं पे एक बच्चा चिल्ड्रन कितने दिन में? 12 दिन में, ठीक है। एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो भैया एक साथ हम बात करें कि भैया कितना कार्य उन्हें करना है, तो एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो करो 3 चौक 12, यानी 4 भाग पर डे, और 3 भाग पर डे, और 1 भाग पर डे। समझ गए ना कि अगर आदमी काम करता है तो 4 भाग 1 दिन में कंप्लीट करता है उस कार्य का। अगर महिला करती है तो 3 भाग 1 दिन में करती है, और लड़का करता है तो 1 भाग 1 दिन में करता है। टोटल कार्य कितना करना है उन्हें? 12 कार्य करना है। समझ गए ना? आगे देखो कह रहा है कर सकते हैं काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। अब भैया ध्यान देना, यहाँ पे उसने बोला कि ये जो कार्य है वो कितने दिनों में? 12 कार्य है, 12 दिन में कंप्लीट होना है, ठीक है। 12 दिन में कंप्लीट होना, 12 कार्य है। समझ गए ना?
आपको क्या कह रहा है कि जो 12 कार्य है ना, जितना कार्य है जो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग, इसे आपको 1/4 दिन, समझ रहे हो, यानी कि 3 दिन में ही कंप्लीट कराना है। अब भैया 3 दिन में कंप्लीट कैसे कराओगे, ध्यान देना कि आपका 12 भाग है और आपको 1/4 दिन में कंप्लीट कराना है, तो आप क्या करोगे, तो भैया आपको इसे 1 दिन बनाना है। कितना बनाना है, 1 दिन बनाना है, क्योंकि भैया आपको करना क्या है, आपको इनकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, आपको इनकी कार्य क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो ये लोग काम करेंगे 1 दिन में कंप्लीट, समझ रहे हो ना। तभी तो ये काम 1/4 काम कितने एक साथ मिलकर करेंगे। देखो तो 12 तो आपका कार्य था और 4 इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कितना हो गया, 48। अब कितना टोटल कार्य हो गया, कार्य हो गया टोटल 48। अब इन्हें 48 कार्य करना है। अब ध्यान देना कि खत्म करना है, एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। अब इन्होंने कहा कि एक लड़का एक लड़की, सॉरी एक लड़का और एक महिला, ध्यान देना, एक लड़का 4 और एक महिला की बात करें तो वो 3, सॉरी एक पुरुष और एक महिला की बात करें तो कितना हो गया 3, ये 3 भाग कितने, यानी कि 7 भाग क्या कर रहे हैं वो पर डे कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 भाग तो ये लोग खत्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही टाइम में कंप्लीट कराना है, एक ही दिन में कंप्लीट कराना है। ये सोचा कि एक दिन में ही पूरा करना है हमें ये काम। 1/4 का मतलब है कि भैया जो कार्य 12 था ना, आप उसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, जिससे हमें कार्य क्षमता बढ़ानी है। समझ लो कि आपके पास ना, आप क्या कर रहे हो कि भैया आपको एक काम कराना है, ठीक है, आप अकेले कर रहे हो उस काम को, कितने दिन में, आप उस काम को 12 दिन में अकेले कर रहे हो, ठीक है, 12 दिन में उसी काम को अकेले कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको यार वो काम 6 दिन में पूरा करना है, भाई आप तो 12 दिन में ही करोगे, आपकी स्पीड तो बढ़ नहीं सकती। लेकिन जो बंदा आपको एक और रखना पड़ेगा कि जो उस काम को आपके जितनी ही बरोबर कर सके, और दोनों मिलकर आप काम करोगे तो भैया 6 वो करेगा, 6 आप करोगे, कितना कर दोगे टोटल 12, कितना कर दोगे तो 12। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी अलग नहीं है यार, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान दो आगे कितना 48, तो 7 भाग किसने कर दिया, 7 भाग एम और एफ ने कर दिया, बच कौन गए, बच्चे बच गए। कितना करना है, देखो 48 था, 48 7 कितना बच गया 41, कितना हो गया 41। कितना और करना है आपको, अभी 41 भाग काम करना है। एक बच्चा एक भाग ही कर सकता है, तो हमें कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे एक दिन के लिए, भैया 41 बच्चे लगाने पड़ेंगे। कितने, 41 बच्चे, ठीक है। तो 41 आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, और ए और सी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। अब भैया हमें ए प्लस बी दे दिया, बी प्लस सी दे दिया और ए प्लस सी दे दिया, हमसे पूछा कि भैया सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। निकाल दो भाई, इतने आराम से आप सीख गए यार। देखो ए प्लस बी कितने में, 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और ए प्लस सी 20 दिन में। समझ गए, ए प्लस बी 10, बी प्लस सी 15 और ए प्लस सी कितने में 20 दिन में। क्या निकालोगे भैया, एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल दो यार, एलसीएम क्या दिक्कत आ रही है। कितने आएंगे, 60 आएंगे। कितने आएंगे, 60। कितने आएंगे, 60, ठीक है। तो 10 की 60 6 भाग पर डे, ठीक है, 4 भाग पर डे, ठीक है, और 3 भाग पर डे। अब मैं आपसे कहूँ, ठीक है, अब समझो, मैं आपसे कहूँ कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी कार्य कर रहे हैं, देखो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि पहले इनको जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, टोटल कितना कर रहे हैं, 6 4 10 3 13 भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही आएगा सेम, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। तो a प्लस बी प्लस सी क्या कर रहे हैं, 13/2 भाग काम कर रहे हैं पर डे, ठीक है, 13/2 भाग पर डे काम कर रहे हैं। अब आपसे पूछा है सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। सी को अकेले को काम करना है सारा, कि भैया अब ये ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी हट जाएंगे, ए प्लस बी और तीनों अगर काम करते 13/2 भाग कंप्लीट कर देते हैं। भाग कितना है आपका, टोटल काम है आपका 1, उसमें से 1 दिन का, ठीक है, उसमें 13/2 भाग ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं। समझ गए ना, आपको कितना भाग और बाकी रह गया। देखो ये भी मत करो, छोड़ो इसको भी, इस तरह समझो आप, ध्यान दो। मैंने बोला ए प्लस बी 13/2 भाग हो गया पर डे का। अब ध्यान दो कि ए प्लस सी 20 दिन में कर रहे हैं, आपको सी चाहिए तो भाई आप सी काट नहीं सकते, आप ले लो ए प्लस बी, कितने कर रहे हैं, 6 भाग पर डे कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 6 भाग पर डे ए प्लस सी मिलकर कर रहे हैं।
तो ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, 6 भाग, ठीक है। अब ए प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे, हम रख देंगे 6, क्या रख देंगे, ए प्लस बी की जगह 6 रख देंगे, क्या रख देंगे, 6 रख दो भाई, करो। तो 6 प्लस सी बरोबर 13/2, ठीक है। तो सी बरोबर क्या आ जाएगा, 13/2 माइनस 6/1, तो निकाल दो भाई, 13/2 माइनस 6/1, एलसीएम 2 आ गया, 13 माइनस 12 यानी कि 1/2 भाग पर डे। सी अकेला कितना कर सकता है, 1/2 भाग पर डे कौन कर सकता है, सी। समझ गए ना, देखो ध्यान दो यहाँ पे, सी कर रहा है 1/2 भाग पर डे। आपको कितना कराना है, आपको 60 भाग कराना है, कितना कराना है, 60 भाग कराना है। वो एक भाग नहीं, वो एक भाग का भी आधा कर रहा है, समझो कि 60 भाग उसे कंप्लीट करना है, कर कितना रहा है, 1/2 भाग कर रहा है, 2 को कर दो मल्टीप्लाई, कितने दिन लग जाएंगे उसे, 120 दिन लग जाएंगे। कितने डेज लग जाएंगे, 120 दिन में वो पूरा काम करेगा। जहाँ वो तीनों मिलकर के 13/2 भाग एक दिन में कर रहे थे ना, वहीं वो खाली आधा भाग कर रहा है, सी। समझ गए ना, तो आपका आंसर क्या होगा, 120 इज द राइट आंसर। चलिए, तो दोस्तों ये तो भैया सच है, लड़कियों की टेंशन होती है भैया क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, बस इतना पढ़ लिया कि बस कुछ अलग, इतनी पढ़ती है फिर भी कहती है कुछ अलग ना आ जाए। भैया पेपर देने जाती है आधी बार तो रोती रहती है, और पेपर का भैया एक क्वेश्चन गलत हो जाओ आंसू की धारा बह जाती है। और वहीं लड़कों की सुनो भाई, बॉयज टेंशन, लड़कों की टेंशन क्या होती है, सुनो, साला रोल नंबर फर्स्ट बैच पे ना आ जाए, अगर पहले आ गए टीपने का मौका नहीं मिलेगा, अगर टीप नहीं पाए भैया फेल हो जाएंगे। और अगर एक भी क्वेश्चन होगा ना भैया क्लियर हो गया, पास है भैया, 33 नंबर आ रहे हैं भैया, आके गांव में प्रसाद बांट देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसना जरूरी होता है यार। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 तथा 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्हें 30,000 में से एक कार्य करने का ठेका लिया तो कुल राशि में से एक का हिस्सा कितना होगा। अब भैया इन्होंने क्या करा कि भैया आप सीधी मजदूरी दे रहे हैं, डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं भैया 30,000 रुपये, ठीक है। और अब देखो भाई, एक किसी कार्य को ना, अब पहले क्वेश्चन को समझो, पहले आपको वही बेसिक निकालना है, कुछ भी अलग नहीं करना, इतना आराम से आपका 1 नंबर फिक्स है, ये कहीं भी नहीं जाने वाला, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्या करता है, एक कर रहा है भैया 15 दिन में, और बी कब कर रहा है, बी कर रहा है 10 दिन में, टोटल कितना है 30 हो गया। कितना हो गया एलसीएम इनका 30, तो 15 दूनी 30 यानी 2 भाग पर डे, और 10 दिया 30 यानी 3 भाग पर डे। तो समझ रहे हो ना कि ए क्या कर रहा है कि 2 भाग एक दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी क्या कर रहा है कि उसी काम का 3 भाग एक दिन में कर रहा है, ठीक है। मान लो उन्हें 30 पुस्तकें पढ़नी है, तो ए क्या कर रहा है कि भैया 2 किताब एक दिन में पढ़ रहा है, टोटल कितने दिन लगाएगा, वो 15 दिन लगाएगा भाई 30 किताबें पढ़ने में, ठीक है। और बी क्या कर रहा है कि एक दिन में 3 किताबें पढ़ रहा है भैया, 10 दिन में कंप्लीट किताबें खत्म, सिलेक्शन पक्का। देखो फिर कहा गया कि उन्होंने 30,000 रुपये में एक कार्य का ठेका ले लिया, तो कुल राशि एक का हिस्सा कितना होगा। अब भैया रुपए तो उस हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से वो काम करेगा, समझ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं निठल्ला बैठा है भैया बरोबर बरोबर पैसे बांट देंगे, पैसे बरोबर नहीं बटेंगे, पैसे उसी को ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। ध्यान दो, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा, पर मेहनत के साथ दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बोझा उठाने लग जाओ, ठीक है। देखो तो ध्यान देना यहाँ पे, ए प्लस बी कितना भाग कर रहे हैं, 5 भाग पर डे कर रहे हैं, 5 भाग पर डे कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो कि उनका कितना है 30,000 रुपये, कितना है 30,000 रुपये। अब मैं निकालूँ एक दिन का, ठीक है। अब यार ये तो 30,000 आ गया, ठीक है, 5 भाग उन्हें एक दिन में कंप्लीट करना है, तो 30 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, निकाल दो, 6 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में क्या करेंगे वो कंप्लीट कार्य खत्म कर देंगे। अब हमें एक दिन के पेमेंट निकाल लेते भैया, एक दिन में कितनी पेमेंट कमा रहे हैं वो, समझ रहे हो ना। हम लोग एक दिन के निकाल लेते, ये तो कंप्लीट 30,000 रुपये उनके, ठीक है। हमें 6 दिन की निकालनी है, 6 दिन की निकाल दो, कितना आएगा 5,000 रुपये, कितनी आ गई 5,000 रुपये, समझ रहे हो ना। तो ये आ गई आपकी 6 दिन की, सॉरी एक सेकंड रुको, 5 भाग पर डे, हाँ ठीक है। तो 5,000 रुपये वो एक दिन में कमा रहे हैं, 5,000 रुपये क्या कर रहे हैं एक दिन में कमा रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं 5 भाग पर डे, यानी एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं वो 5 ही भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 भाग कितना आ गया 1,000 रुपये। तो एक भाग कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 भाग कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो 2,000 रुपये इसके हो गए। और बी कितना कर रहा है 3 भाग कर रहा है, तो एक दिन का हो गया इनका, ठीक है। कितने दिन की बात हुई थी 6 दिन की, तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, तो 12,000 रुपये ए कमा रहा है, ठीक है। 6 थी 18,000 रुपये कौन कमा रहा है, बी कमा रहा है, ठीक है।
तो भैया बी ज़्यादा काम कर रहा है तो 18,000 रुपये ले रहा है, ए काम कर रहा है कितना कम कर रहा है तो भैया कितना ले रहा है 12,000 रुपये। हमसे पूछा क्या है कि कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना है, भैया 12,000 रुपये ए लेके जा रहा है। कितने दिन के, 6 दिन के। भैया काम खतरनाक होगा, तगड़े कमा गया। आगे देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, भैया घंटे दे दो, ये दिन बात तो एक ही है ना। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, बी अकेला इस काम को कब तक निपटा देगा। चलो भैया सेम ट्रिक है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन निकालने में। और भैया लाइक नहीं करिए, वीडियो को लाइक कर दो यार, तुम लाइक ना करते देख के, ठीक है। और शेयर तो भाई साहब बिल्कुल ना करते, 70-80 से ऊपर लाइक नहीं, वो व्यूज़ नहीं जा रहे। देखो ए एक काम को 4 घंटे में और बी प्लस सी, यहाँ पे ध्यान दो, बी प्लस सी है, ये भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है। बी प्लस सी क्या कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है, ठीक है। और ए प्लस सी उसका हम कितने घंटे में कर रहा है, 2 घंटे में कर रहा है। भैया घंटों में निपटारा हो जाएगा यहाँ तो टोटल कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12। तो क्या कर रहा है, 3 भाग पर घंटा, घंटे में तो भैया घंटा, ठीक है। 1 घंटे में 3 भाग निपटा देता है यो ए अकेला। बी प्लस सी क्या कर रहा है, 4 भाग पर घंटा बी प्लस सी कर रहा है। और ए प्लस क्या था, ये ए प्लस सी था, ए प्लस सी कितने में कर रहा है, 2 घंटे में। तो 2 6 की बारे 6 भाग पर आवर, सबसे खतरनाक तो ए प्लस सी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे 6 भाग। अब ये कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटों में करेगा। देखो ए कर रहा है कितने में, ए कर रहा है 3 भाग कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। और ए प्लस सी कितने में कर रहा है, यही काम ए प्लस सी कर रहा है 6 भाग कितने में, वही 2 घंटे में। ए कर रहा है 3 भाग, ए प्लस सी कर रहा है 6 भाग, 1 घंटे का है ये खाली, ठीक है। 6 भाग कितना है, 1 घंटे में। तो आप निकालो कि खाली सी कितने में कर रहा है। देखो ए का 3 प्लस सी बराबर 6, तो सी कितना आ गया, 6 - 3 यानी कि 3 भाग पर घंटा ये कर रहा है। हमसे पूछा है बी का, तो भैया बी प्लस सी कितने में कर रहा है, 4 में कर रहा है, ठीक है। बी प्लस सी 4 भाग कर रहा है पर आवर। अब हमसे क्या कह रहा है कि भैया हमसे कह रहा है सी का कितना है, 3 है, तो 3 सी का रख दो, तो बी प्लस सी बराबर 3 4, तो बी कितना आ गया, बी आ गया आपका 1। तो 1 भाग पर आवर कौन कर रहा है, बी कर रहा है। हमसे पूछा कितना है, 12 भाग पूछा है। 12 भाग कब करेगा भाई, 12 में 1 का भाग दिया तो कितना है, 12 है, कितना आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आप कितने 12 घंटे में बी कंप्लीट काम को अकेला निपटा देगा, ठीक है। अगला देखो भाई, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ध्यान देना, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। अब ए कर रहा है 1/2 भाग 5 दिन में, तो 5 से क्या कर दोगे, 2 का मल्टीप्लाई। देखो ध्यान देना, 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। 1/2 मतलब क्या है, पूरा काम तो 1 है ना, उसका आधा भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 5 दूनी 10 यानी कितने दिन में करेगा वो, 10 दिन में करेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं बी की। बी उसी कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। कितने में कर रहा है, 9 दिन में। अब भैया देखो यहाँ पे 9, अब वजन को देखो, यहाँ 5 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे भाग में है, और 3 क्या हो जाएगा, नीचे बटे में हो जाएगा। 9/3 इंटू में 5, 3 तिया 9, 5 तिये 15। कितने दिन में कर रहा है भैया, 15 दिन में। कितने में कर रहा है, 15 दिन में। आगे कह रहा है कि सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। सी क्या कर रहा है, 2/3 भाग कितने में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो वही क्या करोगे, 8 इंटू में 3/2। भैया बिल्कुल नर्सरी वाली क्लास का कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे। ध्यान दो, 4 4 तिये 12 यानी कितने दिन में, 12 दिन में। समझ गए ना, ठीक है। आगे ध्यान दो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता ना भैया, कमेंट में लिख दो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दो, आपके पास भैया टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेज दो, क्वेश्चन का अगले दिन अच्छे से क्लियर करा दूंगा। पर यार आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, सिलेक्शन थोड़ा ना लेना है। चलो देखो, ठीक है, ये आपका आ गया 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका वही सेम एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो ए क्या कर रहा है, 6 भाग पर डे कर रहा है, 6 भाग पर डे। बी क्या कर रहा है, 4 भाग पर डे कर रहा है। और सी क्या कर रहा है, 5 भाग पर डे कौन कर रहा है, सी कर रहा है। समझ गए ना, ए कर रहा है 6 भाग, बी कर रहा है 4 भाग, और सी क्या कर रहा है, 5 भाग पर डे कर रहा है। आपसे पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो भैया तीनों के लिए ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 6 4 10 और 5
15 भाग ये लोग तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं। टोटल कितना भाग है, 60 है, 15 का भाग दे दो, कितना आ गया, 4 दिन में। ये आ गया आपकी एफिशिएंसी। ये 15 क्या है, आपकी कार्य क्षमता है। ठीक है, वो क्या दे रखा है आपको, कंप्लीट वर्क दे रखा है, आपको कितना डे निकालना है। भैया कंप्लीट वर्क के लिए वर्क में आप क्या करोगे, क्षमता का भाग दे दोगे, क्या आ जाएगा आपका, आपके आ गए डे, आपका आ गया समय। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 डे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, एक पुरुष एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए एक पुरुष तथा एक लड़का 5 दिन तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। कि भैया एक पुरुष है और एक लड़का 5 दिन तक लगातार काम करते हैं। ठीक है, और उन्हें कितने रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 5 दिन उन्होंने काम करने कितने मिले, 800 रुपये मिले। पुरुष की कार्य क्षमता यानी मेल की कार्य क्षमता लड़के से दुगनी है। यानी कि अगर हम बात करें कि मेल की क्या है, लड़के से दुगनी। अगर लड़का एक काम करे तो आदमी क्या करता है, 2 काम कर देता है। समझ रहे हो ना, अगर लड़के से हमें एक काम कराते हैं तो आदमी क्या करता है, 2 काम कर देता है। आदमी लड़के से क्या है, 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। समझ गए ना, कार्य करने में आदमी क्या है, लड़के से 2 गुना है। तो देखो भाई टोटल रुपए इन्हें कितने मिल रहे हैं, 800 रुपये मिल रहे हैं। तो कर दो भाई, एक दिन में इन्हें कितने रुपये मिलेंगे। ये हमसे पूछा कि तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। तो भैया 5 दिन, हम एक दिन का निकाल ले, कितने रुपए मिल रहे हैं भाई दोनों को मिलके नहीं। तो भैया 5 दिन निकालो, 5 कम 5 कितने बच गए, 3, कितने आ गए, 160 रुपये पर डे। 160 रुपये क्या है, पर डे आ रहे, दोनों मिलके कमा रहे 160 रुपये। अब आपसे पूछा है भैया कि 160 रुपये तो दोनों मिलके कमा रहे हैं, आपको निकालना सिर्फ लड़के का है, कैसे निकालोगे। देखो 2 काम वो कर रहा है, 1 काम ये कर रहा है, टोटल कितना काम कर रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3 काम। तो ये कितना हो गया टोटल, ये टोटल कितना हो गया, 3 काम हो गया। कितना हो गया, 3 काम। पहले 160 में 3 का भाग दे दो भैया, 160 में कितने दे दो, 3 का भाग दे दो, आपका 1 भाग का आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 1 भाग का रुपये आ जाएगा। तो निकाल दो, 3 पंजू 15। ठीक है, 3 तिया 9, 1/3 कितना आ गया, 53 सही 1/3 रुपये पर डे आ गए। 53 सही 1/3 रुपये 1 भाग का है। अगर आदमी की पूछे, देखो अगर देखो यहाँ पे किसी पूछे, लड़के की पूछिए, तो लड़के कितनी हो गई एक दिन की, 53 सही 1/3। समझ गए कितनी होगी, 53 सही 1/3। अगर आदमी पूछता तो क्या करते, 53 सही 1/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से। कितने से कर देते, 2 से, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2/3। ये किसकी आ जाती, ये आ जाती आदमी किसकी आ जाती भाई, ये आदमी कमा रहा है 106 सही 2/3 रुपये पर डे। और लड़का कितना कमा रहा है, 53 सही 1/3 रुपये पर डे। समझ गए ना, जो ज़्यादा काम करेगा उसे उतना ही ज़्यादा सैलरी मिलेगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, डीजे उसी के घर के सामने बजवाएंगे। पड़ोसियों को लगना चाहिए कि भैया लड़का मेहनत कर रहा है, ये नहीं लगना चाहिए मेहनत कर रहा है, ये लगना चाहिए भैया मेहनत करके दिखानी है। सक्सेस जितनी पाने की भैया पड़ोसी कहेगी अपने बालकों से, निकट्टू देख वो लग गया तू रह गया। एक मजदूर को 57,750 में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया। भैया एक मजदूर है, उसे क्या करा गया, 5,750 रुपये में किस पर लगाया गया, मजदूरी पर लगाया गया। लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित, यानी वो बंदा कितना नालायक है भैया, छुट्टी कर गया। ठीक है, और उसे केवल कितने मिले, 5,000 रुपये मिले। ठीक है, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी। अब उसने पूछा भैया उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी। यार देख क्वेश्चन समझ के कुछ फील हो रहा है कि यार हमने एससीएफ एलसीएम कुछ ऐसा पढ़ा है। देखो 5,750 रुपये, ठीक है, उसको मिलने थे, मिले कितने, 5,000 रुपये। अब आपसे पूछा है कि उसे दैनिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए। भैया कितनी होनी चाहिए, जिसका भाग पूरी तरह इन दोनों में जाएगा वह अधिकतम संख्या। यानी कि आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे भैया एचसीएफ। अब यार देखो संख्या देखो 5,750 और 5,000, अगर मैं 2, 3, 4 ऐसे करके निकालूंगा ना भैया दिन निकल जाएंगे ज़्यादा। हमें क्या करना है, सीधा भाग विधि से निकाल देते हैं एचसीएफ। तो निकालो भैया इनका एचसीएफ। क्या करोगे, हाईएस्ट नंबर में लोवेस्ट का भाग दे दो, 5,000। तो 5,000 एकम 5,000, ठीक है, 750 रख लो। किस में भाग दोगे, 5,000 में दोगे। जब तक, कब तक करनी है आपको, जब तक कि जो आपका जो जिससे आप भाग दे रहे हो ना उससे छोटी संख्या ना आ जाए। ठीक है, जब तक आपको भाग देना है। और जिससे कंप्लीट भाग जाएगा ना, जो लास्ट में एंड में आएगी जो भाजक संख्या, वही आपका एचसीएफ होगा। देखो 750 करो, किस में देना है आपको, 5,000 में देना है। 7 सिंह 42 6 पर दे दो, 6 पंजो 30 3 और 0 6 पंजो 30 42 और 3 45। ठीक है, 00 10 में 5 दे तो 5 500
750, कितना एक बार गया 500, कितने बच गए, ये बच गए आपके 250, 500 में दोगे तो 500 कंप्लीट, 2 बार गया तो कितने आए आपके, ये आपके 250, कितने आ गए आपका एचसीएफ आ गया 250। यानी कि उस व्यक्ति को 250 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती थी, एक दिन कितनी मिलती थी उसको 250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं करा अब तक तो, इससे भी लेटेस्ट से भी बढ़िया वीडियो आने वाली है आगे आगे जो आपको भैया कामयाबी दिलाएंगी। आपको इतना जीनियस, आपको पीएचडी नहीं करनी कि भैया आपको सब सारे सिलेबस आपको इतने रटने हैं, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि भैया कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन में भैया पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़ना होता है जो वास्तव में आते हैं। और लगातार 10 साल के क्वेश्चन पढ़ लो यार, बाहर जाएगा क्या, समझ रहे हो ना। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। देखो ए है वो क्या करता है, ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना होगा, कितने दिन में करेगा टोटल काम। देखो 4/5 भाग 20 दिन में करेगा तो टोटल कितने दिन में करेगा, 4/5 इंटू में बराबर 20, तो 20 इंटू में 5/4 यानी कितने आ गए, ये आ गए आपके 25। टोटल कितना हो गया 25 में, कितने में 25 डेज। ठीक है, ध्यान दो, ए अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, 25 दिन में पूरा करेगा। हम आगे कह रहा है फिर बी को काम पर बुलाया जाता है। ए ने काम कर लिया 20 दिन लगातार, फिर वो बी को बुला रहा है कि भाई तू भी आ जा, और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं। वे दोनों मिलकर शेष काम, अब भैया शेष काम कितना बच गया, लॉजिक यहाँ आता है, ध्यान दो एक बार। देखो भैया मैंने आपसे बोला देखो कि मैंने आपसे बोला कि 4/5 भाग हो गया एक काम का, शेष बच रहा है कितना, एक में से 4/5 घटा दें शेष आ जाएगा। तो भैया 5 का दे दिया, कर दिया ये 5 एकम 5 - 4 कितना आ गया, 1/5 भाग शेष बच गया। तो बी प्लस सी मिलकर 1/5 भाग कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भैया, ध्यान दो, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3 दिन में पूरा। कितने में, 3 दिन में पूरा। तो भैया कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी प्लस सी मिलकर, यानी 5 × 15, तो पूरा कितने दिन में करेंगे ये भाग, जो शेष बच गया वो 15 दिन में पूरा करेंगे ए प्लस बी मिलकर। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में। अब ध्यान दो यहाँ पर अपना क्या बन रहा है, ए कर रहा है 25 दिन में, और ए प्लस बी कितने में कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है 15 दिन में। लो भैया कितने आएंगे, 25 × 75, तो देखो 75 आ गया आपका एलसीएम, 25 × 75 यानी 3 भाग पर डे ये कर रहा है, और ये कितना कर रहा है 5 भाग पर डे ये कर रहा है। ठीक है, तो देखो टोटल भाग कितना हो रहा है, ए कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है 5 भाग पर डे। ठीक है, और ए खाली कर रहा है 3 भाग पर डे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ बी का निकालना है। किसका निकालना है, बी का निकालना है कि बी कंप्लीट कार्य को, कंप्लीट कार्य कितना है इसमें 75 है, कि बी कंप्लीट कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। अरे यार कितने आराम से निकाल दोगे तुम लोग, इतने समझदार हो के। देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 भाग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 5 भाग कर रहे हैं। ए अकेला कितना कर रहा है, 3 भाग कर रहा है, कितना कर रहा है 3 भाग। तो कर दो भैया बी बराबर 5, तो बी कितना आएगा 5 - 3 यानी कि 2 भाग पर डे। टोटल वर्क कितना है 75 है, तो 75 में किसका दे दोगे 2 का भाग, तो 2 तिया 6, और दोनों पंजू 2 पंजा 2 6 बार 2 7 14, तो 37 सही 1/2। तो देखो भैया ये है आपके आंसर, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था तो आपके आंसर सही कर लेना, 37 सही 1/2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्विज जो अपनी क्लास होगी वो मात्र 15 क्वेश्चनों की थी। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन आज हमने कवर करे। आगे कितने अभी शेष बच रहे हैं, ठीक है, आगे आपके रह गए 35 क्वेश्चन, वो मैं आपको 2 दिन में कवर करा दूंगा इस टॉपिक से। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपसे ना होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चनों की क्विज है भैया, बिल्कुल तोड़ फाड़ कर दोगे। ठीक है, पेपर के माथे में लीक कर दोगे तुम लोग। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखो और थैंक यू।